हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2014 के ईई के पेपर नंबर 2 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज the closed loop transfer function T of S is this and the steady state error due to unit step input is। सबसे पहले हम लिखते हैं information। हमारे पास T of S दिया है, that is 4 divided by S square plus 0.4S plus 4। This is a closed loop transfer function। और हमें input जो दिया है दैट इज यूनिट स्टेप, मतलब कि 1/s। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको टाइप 0 कंसीडर करेंगे। यूनिट स्टेप इनपुट है और डायरेक्टली आपको पता है टाइप 0 के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है यूनिट स्टेप के लिए, दैट इज a/1 + kp। बट यहाँ पे आपको देखना होगा कि दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें क्या करना पड़ेगा, g of s फाइंड करना पड़ेगा एंड एज्यूम दिस इज अ यूनिटी फीडबैक, क्योंकि हमारे पास फीडबैक का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। g of s h of s फाइंड करना पड़ेगा। फ्रॉम t of s हाउ वी कैन फाइंड g of s h of s। उसका इक्वेशन है दैट इज t of s डिवाइड बाय 1 माइनस t of s इंटू h of s। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज t of s, दैट इज 4 डिवाइड बाय s स्क्वायर plus 0.4s plus 4 divide by 1 minus 4 divide by s square plus 0.4s plus 4। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको जो g of s इंटू h of s मिलेगा, जो हमारा लूप ट्रांसफर फंक्शन है, वो मिलेगा 4 डिवाइड बाय ये s स्क्वायर प्लस 0.4s, तो इसका हो जाएगा s इंटू s प्लस 0.4। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें क्या जानने को मिला कि हमारा जो लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जो हमारा ओपन लूप सिस्टम है, वो टाइप 0 है। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें पता है कि अगर हमारा सिस्टम जो है वो टाइप 0 है और हमारा जो सिस्टम का इनपुट है वो यूनिट स्टेप है, तो इसके लिए जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमें 0 मिलता है ना। यूजिंग द टेबल, स्टेडी स्टेट एरर का टेबल है हमारे पास, तो उसके ऊपर से मिल जाएगा स्टेडी स्टेट एरर 0। अगर आपको फाइंड करना है तो हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन भी है, दैट इज s लिमिट s टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, r of s अपॉन 1 प्लस g of s इंटू h of s। तो आपके पास r of s है और g of s h of s है यहाँ पे। ठीक है। उसकी वैल्यूज रखोगे आपको स्टेडी स्टेट एरर 0 मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेंज द कलर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है, द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम। ये हमें सिस्टम दिया है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू के फॉर्म में। तो हमें पता है इसके ऊपर से कि बेस्ड ऑन आवर फॉर्मूला x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, अगर आप ये इक्वेशन और इसको कंपेयर करोगे तो आपको ए मैट्रिक्स जो है वो क्या मिलेगा, 1 0 1 1, एंड जो आपका बी मैट्रिक्स है इनपुट मैट्रिक्स वो क्या मिलेगा, 1 1। ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन के ऊपर से आपको अगर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स चाहिए तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला ही है, व्हाट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दैट इज phi ऑफ t दैट इज e⁻at। या तो अगर आपको फाइंड करना है तो दैट इज लाप्लास इनवर्स si माइनस a इनवर्स। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वी विल फाइंड si माइनस a।
तो ये एस आई माइनस ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमारा एस आई माइनस ए क्या मिलेगा हमें। सो इसके ऊपर से डायरेक्ट मैं करता हूँ, तो ये एस माइनस वन होगा, ये 0 होगा, ये माइनस 1 होगा और ये भी एस माइनस 1 होगा। तो ये मुझे एस आई माइनस ए मिला। अब दूसरा, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो मुझे अगर उसका एस आई माइनस ए इनवर्स चाहिए तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सो मुझे एडजॉइंट कैसे मिलेगा? एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डायगोनल है उसको स्वैप करना पड़ेगा। सो ये एस माइनस वन होगा, सेम आइगन वैल्यूज है, ठीक है, और इसकी साइन चेंज हो जाएगी। सो ये 0 है और ये -1 की जगह +1 हो जाएगा। तो ये मुझे एडजॉइंट मिल गया। और नीचे मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, s माइनस 1 होल स्क्वायर। सो क्लियर, ये मुझे मिल गया एस आई माइनस ए इनवर्स, राइट। अब अगर मैं s माइनस 1 होल स्क्वायर को यहाँ पे दे दूँ हर एक टर्म में, तो ये जो मेरा हो जाएगा, ये होगा 1 अपॉन s माइनस 1, ये होगा 0, ये होगा 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा 1 अपॉन s माइनस 1। अब मुझे पता है कि इफ दिस इज एस आई माइनस ए इनवर्स, तो अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास लूँ तो मुझे फाई ऑफ टी क्या मिलेगा? फाई ऑफ टी जो मिलेगा वो होगा हर एक कंपोनेंट का लाप्लास इनवर्स। तो ये है 1 अपॉन एस माइनस 1, तो उसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, ई रेस टू ए टी। ए 1 है तो ई रेस टू टी, ये 0, और इसका क्या होगा, दिस इज दी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्क्वायर है तो आपका यहाँ पे आएगा टी ई रेस टू टी और यहाँ पे आएगा ई रेस टू टी। तो ये आपको जो मिला, दिस इज अवर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्लियर? So this is the state transition matrix. So from option, which is the right answer? Check it out. E raised to t. Yes, this C is the right option. Okay, इसमें तो हमें न्यूमेरिकल आंसर लिखना है, so न्यूमेरिकल आंसर is 0. ठीक है, यहाँ पे C is the right option. Now let's discuss question number 3. So what is the problem statement? A system with open loop transfer function. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये दिया है g ऑफ एस के बाय एस, एस प्लस टू, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, ओके, इज कनेक्टेड इन अ नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन विथ फीडबैक गेन ऑफ यूनिटी। तो इसके ऊपर से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली, आपका जो h ऑफ एस है वो 1 है और ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। ओके, फिर आगे, फॉर द क्लोज लूप सिस्टम टू बी मार्जिनल स्टेबल द वैल्यू ऑफ k इज राइट। सो अब सबसे पहले हमें g ऑफ एस दिया है और मार्जिनल वैल्यू के लिए k फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्टली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा हमें। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 प्लस g ऑफ एस इंटू h ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ h ऑफ एस हमारे पास है, g ऑफ एस हमारे पास है, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये क्या होगा, s प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या होगा आपका, दिस इज एस स्क्वायर प्लस 2s और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो इसे आप और सिंप्लीफाई करो तो ये होगा आपका s रेस टू 4 प्लस ये होगा 2s क्यूब प्लस ये होगा 2s स्क्वायर प्लस दिस इज 2s क्यूब प्लस दिस इज 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस k इक्वल्स टू 0। सो नाउ इफ आई कंबाइन द कोएफिशिएंट, तो इफ आई कंबाइन द कोएफिशिएंट तो s रेस टू 4 तो एक ही है, फिर व्हाट अबाउट s क्यूब, so this is 2s cube, 2s cube, so this is 4. Then if I talk about s square, so 2 4, so 6s square, and if I talk about s, then I have only 4 and k equals to 0. So मुझे from this information मुझे क्या मिल गया, इसके ऊपर से मुझे मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। So this is the characteristic equation of the system
अब फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई कैन यूज राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, एंड राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा क्विकली हम करते हैं. सो यूजिंग RH क्राइटेरिया मुझे RH एरे मिलेगा. तो RH एरे क्या मिलेगा, अगर मैं कोएफिशिएंट को लूँ तो फर्स्ट इज S4, देन S3, देन S2, देन S एंड देन 1. अब मेरा S4 जो है वो कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज 1, फिर दिस इज 6, देन दिस इज K. यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4, फिर यहाँ पे अगेन 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज 24 माइनस 4 20 बाई 4 दैट इज 5. यहाँ पे क्या मिलेगा 4K डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे K, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 20 माइनस 4K डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा K. नाउ वी ऑल नो टू मेक द सिस्टम मार्जिनल स्टेबल आई नीड टू कीप दिस एंटायर रो 0, है ना. तो एंटायर रो को 0 करने के लिए मुझे ये टर्म को 0 करना पड़ेगा, और इसको 0 करने के लिए मुझे अब क्या चाहिए 20 माइनस 4K, ये मार्जिनल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो मुझे जो K मार्जिनल मिलेगा दैट इज 5. सो आंसर इज 5. सो K मार्जिनल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो K की मिलेगी 5. क्लियर? Okay, let's go for another question. Question number 4. So this is question number 4. What is the statement? आपको दिया है for the transfer function, ये transfer function है. Okay, the values of constant gain term and the highest corner frequency of the border plot respectively are. Okay, मतलब कि ये जो मुझे g ऑफ s दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर से मुझे k टर्म चाहिए जिससे मुझे 20 log k की स्ट्रेट लाइन मिलती है, या तो 20 log k जो होता है वो टर्म मिलता है, उसमें जो k आता है वो चाहिए. ओके, और क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले ये जो मेरा g ऑफ s है उसको मैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो यहाँ से मुझे कॉमन निकालना होगा 5. सो यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा 4. ठीक है, यहाँ पे मैं फैक्टर्स बनाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस s बाय 4, राइट. फिर ये तो s एज इट इज, यहाँ से मुझे कॉमन निकालना रहेगा 0.25. ठीक है, सो 0.25 को मैं क्या करूँगा, सॉरी ये मुझे 4 से मैंने डिवाइड किया, आई नीड टू मल्टीप्लाई हियर. सो आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ 4 एंड यहाँ पे आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ 0.25. सो ये टर्म मेरा क्या होगा 1 प्लस s बाय 0.25. ओके, और व्हाट अबाउट दिस, आपको पता है कि यहाँ पे हमें 25 निकालना होगा जो मुझे देगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ओमेगा n स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से मैं निकालूंगा 25 कॉमन, तो ये टर्म कैसा हो जाएगा 1 प्लस 4 बाय 25 s प्लस यहाँ पे क्या होगा s बाय 5 होल स्क्वायर. ठीक है, सो क्लियरली ये जो मेरे टर्म है ये मुझे देंगे गेन के, और जो ये डिनोमिनेटर में है ये मुझे देंगे फ्रीक्वेंसीज. सो अब मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो गई, मुझे क्या क्या मिली 4, फिर 0.25 एंड 5. अब पूछा क्या है, आई नीड दी हाईएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. सो इसमें से जो हाईएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 5. सो हाईएस्ट ओमेगा सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 5. ठीक है, सो आई हैव 2 ऑप्शन A एंड D. अब मुझे K का कैलकुलेशन करना रहेगा. तो यहाँ से मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे मिलेगा दिस इज 5 5 ओके, दिस इज 1/4 ऊपर जाएगा तो मुझे मिलेगा 16/5. तो मेरा क्या होगा 3.2 आएगा,
सो मुझे k मिलेगा 3.2 और जो मेरी हाईएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो मुझे मिलेगी 5. सो माई A इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? सो यूजिंग दिस आप इजीली फाइंड कर सकते हो. ओके, लेट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सो अगेन स्टार्ट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? द सेकेंड ऑर्डर डायनेमिक सिस्टम, ओके, इस तरह से है, x डॉट इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई एंड y इज इक्वल टू आर एक्स. मतलब कि ए एक्स प्लस बी यू एंड सी एक्स की जगह आपको पी एक्स प्लस क्यू यू एंड आर एक्स दिया है, राइट. और ये मैट्रिसेस दे के रखे हैं, ठीक है, वेरी इजी, पी क्यू एंड आर. ओके, और आपको अभी चेक करना है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी. ठीक है. सो अगर मैं इसको यूनिट, जो हमारी जो स्टैंडर्ड मेथड है वो फॉर्म में लिखूँ तो हमारा जो a होगा वो क्या होगा, जो p है वही होगा. तो p है -1 1 0 -3, जो p है. हमारा जो b है वो क्या होगा, 0 1, जो हमारा q है. और हमारा जो c है वो क्या होगा, दिस इज 0 1, जो हमारा यहाँ पे q है. क्योंकि हम ये इक्वेशन को ax प्लस बी वाई ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सॉरी ax प्लस बी यू ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये इक्वेशन को सी एक्स प्लस डी यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. हालांकि डी है वो नल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है. क्लियर? सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें अगर कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलेबिलिटी. तो हमें कंट्रोलेबिलिटी जो मैट्रिक्स होगा इसे हम QC कहते हैं, दैट इज BAB, है ना. और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना रहेगा. सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. सो लेट्स से व्हाट इज B, दिस इज 0 1 एंड व्हाट इज AB, A इंटू बी, -1 1 इंटू 0 1. तो वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा -3. ठीक है. सो इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स ये क्या इंडिकेट करेगा, दिस इंडिकेट्स सिस्टम इज कंट्रोलेबल. तो आपको एक ऑब्जर्वेशन क्या मिला, सिस्टम इज कंट्रोलेबल, राइट. तो सिस्टम इज कंट्रोलेबल मतलब कि A हो सकता है या C हो सकता है. नाउ वी नीड टू चेक दी ऑब्जर्वेबिलिटी. तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड, उसके लिए हमें ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा. और वो कैसे मिलता है हमें, वो मिलता है C एंड CA, है ना. वो कॉलम होता है तो हम उसका ट्रांसपोज लिखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. सो चलो C मैट्रिक्स क्या है हमारा, देखो तो आप, C मैट्रिक्स है 0 1 और CA करोगे तो क्या मिलेगा, 0 1 इंटू -1 0. तो 0 1 इंटू दिस, तो ये 0 हो गया. अब ये आप कोई भी कंपोनेंट लो, ये XYZ कोई भी कंपोनेंट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट लोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. सो योर ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया, है ना. तो ये क्या इंडिकेट करेगा, सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्वेबल, राइट. सो विच ऑप्शन इज राइट, कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल. C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. अगर आपको AB के फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंपली P Q एंड R के फॉर्म में लिखना है, तो आपका जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है वो आपका क्या होगा, B एंड AB, B की जगह Q, तो Q एंड PQ होगा. और जो आपका ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स है वो क्या होगा, C की जगह क्या है, C की जगह R है, सॉरी यहाँ पे R. सो R एंड RP उसका ट्रांसपोज. क्लियर? सो आप ये रिलेशन का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.
और उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कंसीडर एन LTI सिस्टम with this transfer function. Okay, if the input to the system is cost 3t, मतलब frequency domain में दिया है, the steady state output is a sin 3t plus alpha. Okay, then the value of a is okay. So आपको पता है, ये हमने बहुत पहले भी प्रीवियस गेट के पेपर्स में भी देखा है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमें फेज एंगल और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करते हैं. सो हम क्या करते हैं, इस तरह से कंसीडर करते हैं ये सिस्टम को कि ये सिस्टम दिया है ना, और यहाँ से हमें देके रखा है फ्रीक्वेंसी इनपुट और यहाँ से जनरेट हो रहा है कुछ फ्रीक्वेंसी आउटपुट, है ना. सो ये हमारा h(s) है, दिस इज़ अवर h(s). अब हमें क्या करना है, ये सिस्टम को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिसका मैग्नीट्यूड और कुछ एंगल होगा. यहाँ से हमें इनपुट मिल रहा है लेट्स से a cos ओमेगा t और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है दैट इज लेट्स से b, अगर हम जो दिया है वही में लिखे तो a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट. अब आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोसाइन है, मतलब कि यहाँ पे फेज शिफ्ट मिल रही है हमें, यहाँ पे ज़ीरो एंगल है, ठीक है. सो अगर हम इसको कोस में कन्वर्ट करें सो हमें π/2 की फेज शिफ्ट मिलेगी. बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज़ a इज़ अ मैग्नीट्यूड. तो हमें अभी फेज की चिंता नहीं करनी है, ठीक है. अब ये जो सिस्टम है उसको अगर मुझे ये फॉर्म में लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड मुझे जानना पड़ेगा. तो मैग्नीट्यूड के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, s = j ओमेगा लेना पड़ेगा, ठीक है. सो अगर मैं s = j ओमेगा लेता हूँ तो ये अब मेरी सिस्टम हो जाएगी h(j ओमेगा), राइट. और क्या होगी वो 1/j ओमेगा एंड दिस इज़ 4+j ओमेगा. अब आप देखो कि हमें ये ओमेगा ऑलरेडी देके रखा है cos ओमेगा t, दिस दैट इज़ 3. सो हमारे पास ओमेगा की इंफॉर्मेशन है 3, दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड, राइट. सो हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 3, दैट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. अब इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. सो इसके ऊपर से इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ 1/ओमेगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट. सो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास ओमेगा तो 3 है तो हमें ये क्या मिलेगा 1/ दिस इज 3 एंड यहाँ पे क्या आएगा 9 + 25 दैट इज़ 5, सो दैट इज़ 1/15. तो आपको ये जो सिस्टम है वो जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वो मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया दैट इज़ 1/15. अब क्लियर है कि आपका a क्या होगा. सो फ्रॉम दिस आपका जो a होगा दैट इज m इंटू इनपुट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्मॉल a. अब आपका m क्या है दैट इज 1/15 और व्हाट इज योर a, व्हाट इज a, यहाँ पे cos ओमेगा t का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे 1. सो हमारा जो स्मॉल a है वो होगा 1, राइट. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट a = 1/15. क्लियर. तो हमारा जो ये बी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर 1/15. क्लियर. फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसे सॉल्व करते हैं. दिस इज अ पोलर फॉर्म. नाउ लेट्स सी द 7th क्वेश्चन. So the 7th question, what is the problem statement? Consider an LTI system with impulse response h of t equals to e⁻⁵t into u of t. Impulse response दिया है, okay. फिर if the output of the system is yt equals to this, then input xt is given by. Okay. So हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम है, ठीक है. अब इनिशियली ये सिस्टम को हमने इनपुट दिया इम्पल्स,
तो इसने कुछ आउटपुट जनरेट किया जिसे हम कहते हैं लेट्स से y ऑफ t। ये सिस्टम है, तो सिस्टम तो बदलने वाला नहीं है, राइट, एंड दिस इज द इनपुट r ऑफ t। तो सबसे पहले हमें मिला इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब कि हमें मिला y ऑफ t इक्वल्स टू समथिंग, ये जो होगा वो होगा सिस्टम का रिस्पॉन्स इंटू r ऑफ t, राइट। अब सबसे पहले हमारे पास जो r ऑफ t है, सबसे पहले हमारा इनपुट वो होता है इम्पल्स, राइट। सो जब हम इम्पल्स देते हैं, सो व्हाट इज द इम्पल्स, उसको हम बोल सकते हैं विथ दी डेल्टा टी इक्वल्स टू 1, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। तो अगर हम y ऑफ t चेक करें तो हमें जो y ऑफ t होगा कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम कहते हैं h ऑफ t, दैट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स की ब्यूटी क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स की यही ब्यूटी है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वही उसका सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है h ऑफ t, तो आप h ऑफ t के ऊपर से आप अगर उसका लाप्लास ले लो तो आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर ये सिस्टम रिप्रेजेंट करती है कोई सिस्टम h ऑफ s को, तो आप उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है उसका अगर लाप्लास ले लो तो वो आपको वो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन देगी। सो ये सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, e रेज़ टू माइनस 5t ut का h ऑफ s इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस a, मतलब कि s प्लस 5। क्लियर? तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें इतना तो पता चल गया कि जो हमारी सिस्टम है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है 1 अपॉन s प्लस 5। क्लियर? सो ये एक केस, ये फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अभी दूसरा हमें क्या पूछा है, लेट्स से इतना होने के बाद अगर मैं ये चीज़ को इरेज कर देता हूँ, अब हमें क्या पूछा गया है, अब आप अप्लाई करते हो इनपुट, आपको पता नहीं है इनपुट क्या है, लेट्स से यू आर अप्लाइंग सम r ऑफ t इनपुट, राइट, एंड फॉर दैट यू आर गेटिंग, ये आपका सिस्टम है h ऑफ s, और बेस्ड ऑन दैट यू आर गेटिंग सम आउटपुट y ऑफ t, राइट। मैं उसको बोल देता हूँ y2t। तो y2t आपको दिया है, ये है e रेज़ टू माइनस 3t ut माइनस e रेज़ टू माइनस 5t ut, राइट। सो अगर मैं बोलूँ कि इफ़ दिस इनपुट इज r ऑफ s, दिस सिस्टम इज h ऑफ s एंड दिस आउटपुट इज y ऑफ s, तो मैं क्या लिख सकता हूँ रिलेशन इसके ऊपर से, my y ऑफ s that is equals to h ऑफ s into r ऑफ s, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, r ऑफ s। सो r ऑफ s इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज दैट, r ऑफ s इक्वल्स टू y ऑफ s बाय h ऑफ s, है ना। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला I can find the information of applied input. From the data I can find system का input क्या है। Clear? So let's go in this direction. So let me erase this portion. So अगर हम r of s की ओर जाए तो हमें r of s क्या मिलेगा, y of s क्या है, तो y ऑफ t आपके पास है तो उसका लाप्लास ले लो। सो e रेज़ टू माइनस 3t ut, उसका लाप्लास क्या होगा, वो होगा आपका 1 अपॉन s प्लस 3, राइट, माइनस इसका क्या होगा, e रेज़ टू माइनस 5t ut का 1 अपॉन s प्लस 5। तो ये आपका है y ऑफ s डिवाइड बाय h ऑफ s। व्हाट इज h ऑफ s, दैट इज 1 अपॉन s प्लस 5। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, s प्लस 5 माइनस s माइनस 3, तो ऊपर 2 बचेगा, और नीचे आप देखोगे तो s प्लस 5 कैंसिल होगा और क्या बचेगा, s प्लस 3। सो योर r ऑफ s इज 2 अपॉन s प्लस 3। तो आप अगर इसका इन्वर्स लाप्लास लो तो आपको r ऑफ t नहीं मिल जाएगा,
So what will be of r of t? It is 2 e raised to minus 3t into ut. राइट? तो अब आप ऑप्शन को चेक करो, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सेट होता है. सो आप अगर देखोगे, सो 2 e raised to minus 3t ut, मतलब कि दिस b इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. सो यहाँ पे we have finished GATE 2014 EE paper number 2. So by this we have completed all the control system questions. ठीक है. So again मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मेहनत करो, ये कोरोना पैंडेमिक में मोटिवेटेड रहो और इसी तरह से अपना गुड एफर्ट दो, है ना. और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारी चैनल. ठीक है. So see you. Bye bye. All the best.